हम सब बचपन से महाभारत की कहानियां सुनते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जिन्होंने महाभारत की रचना की वो वेद व्यास कौन थे? ऐसा कहा जाता है कि व्यास ने वेदों को चार हिस्सों में बांटा, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। वेद व्यास का नाम देवपायन, यानी जिसका जन्म एक द्वीप पर हुआ हो और उनका रंग सांवला था, इसलिए उन्हें कृष्ण देवपायन भी कहा जाता था। कृष्णदेव पायन या वेद व्यास का जन्म यमुना के द्वीप पर हुआ था। वे परशरा और सत्यवती के पुत्र थे। उन्होंने बहुत कम आयु में घर छोड़ दिया और साधना की शुरुआत की। महाभारत के मुताबिक विचित्रवीर्य यानी सत्यवती और शांतनु के पुत्र निपुत्रिक ही वैकुंठ चले गए। तब सत्यवती ने कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए और बचने के लिए वेद व्यास से प्रार्थना की। अपने माता की विनती अनुसार व्यास हस्तिनापुर पहुंचे। सत्यवती ने वेद व्यास को सबसे पहले अंबिका के पास भेजा। अंबिका वेद व्यास के उस वैराग्य रूप को देखकर डर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस वजह से धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। सत्यवती ने फिर वेद व्यास को अंबालिका के पास भेजा। जब वो अंबालिका के पास पहुंचे तब वे डर से फीकी पड़ गई और उन्होंने राजा पांडु को जन्म दिया, जिनका रंग फीका था। तीसरी बार सत्यवती ने फिर से अंबालिका को जाने के लिए कहा। तब उसने अपने दासी को वहां भेजा। दासी को पता था तो वो वहां पर शांत रही और उसने विदुर को जन्म दिया, जिन्हें दासी पुत्र विदुर भी कहा जाता है। आगे चलकर विदुर महाराज धृतराष्ट्र के सलाहकार बने और उनकी बताई हुई नीतियां विदुर नीति के नाम से जाने जाने लगी। इस तरह वेद व्यास न केवल महाभारत के रचयिता थे, वो राजा पांडु और धृतराष्ट्र के पिता, पांडवों और कौरवों के दादा भी थे। आगे चलकर उनकी वजह से 100 कौरवों का भी जन्म हुआ। उस कथा के बारे में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।